गुड मॉर्निंग क्लास। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको आज हिंदी का पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका पेपर यूपीएसआई एसएससी जीडी का पेपर अभी आ गया है, डेट भी आ गई है कि 16 नवंबर से आपका पेपर एसएससी जीडी का शुरू होगा। ठीक है, तो आपको उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, पहला चैप्टर हमारा होता है हिंदी वर्णमाला। अब बात आती है कि पूछा जाता है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो भैया आपको बताना है वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो दो होते हैं। पहला जो हमारा होता है स्वर होता है, दूसरा जो हमारा होता है व्यंजन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर के कितने अंग होते हैं। तो स्वर के भैया 3 अंग होते हैं। पहला जो हमारा होता है हस्व स्वर, दूसरा हमारा जो होता है दीर्घ स्वर, तीसरा जो हमारा होता है अयोगवाह। अब बात करते हैं कि हस्व स्वर में कौन कौन से स्वर शामिल हो जाते हैं। तो देखना है भाई साहब, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये 4 स्वर जो हमारे होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? हस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरी बात हो जाती है कि पूछा जाता है हस्व स्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको भैया आंसर देना, हस्व स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? लघु स्वर, या इससे हम अल्प स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब नया क्वेश्चन पैटर्न में क्या बन जाता है, पूछ दिया जाता है कि मूल स्वर भैया कितने होते हैं। तो बच्चा परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको क्या आंसर देना, मूल स्वर भी हमारे वही 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं भैया दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ दे आपसे, तो आपको आंसर क्या देना है? दीर्घ स्वरों की संख्या जो हमारी होती है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। अब 7 कौन कौन से होते हैं एक बार नजर डालते हैं। बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, ए, ओ, औ, ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आपको यहीं पे आपको घुमाना होगा तो पूछ देगा कि भैया संयुक्त स्वर इसमें से कौन होते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो भाई साहब वहां पे आंसर कौन सा देंगे? आपको संयुक्त स्वर कौन होते हैं? ए, ओ, औ, ये हमारे 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब पूछा जाता है पेपर में, यदि आया यूपीएसआई 2016 में आया हो क्वेश्चन है, पूछा गया था ए जो हमारा है ये किन 2 स्वरों से मिलके बनता है। ठीक है भैया, तो आपको आंसर देना है आ प्लस ई से मिलके हमारा क्या बन जाता है? ए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार अ को किन स्वरों से मिलके बनाते हैं? आ प्लस ए मिलके, यानी ये वाला आ, यहाँ पे ए उठा के लाएंगे, आ प्लस ए मिलके हमारा क्या तैयार हो जाता है? ए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार ओ हमारा भैया आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, औ को देखेंगे। औ किन 2 स्वरों से मिलके तैयार होता है? आ प्लस ओ मिलके हमारा क्या तैयार हो जाता है? ओ तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे कितने होते हैं? 7 होते हैं। इतनी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात चर्चा करते हैं आगे। पूछा जाता है कि भैया अयोग वाक्य कितने होते हैं। ठीक, अयोग वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई साहब? 2 होते हैं। एक हमारा होता है अनुसार, दूसरा जो हमारा होता है विसर्ग। अब अनुसार का निशान देख लेते हैं। ठीक, अनुसार जो अंक बिंदी लगी होती है ये अनुसार है, या ऐसे कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा विसर्ग है ये हमारा विसर्ग है। और विसर्ग को हम आ के नाम से जानते हैं या इस नाम से जानते हैं, दोनों आपको दिखा दिया हमने। ठीक, इतनी बातें आपको नहीं बोलना है। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की तरफ। ठीक, अब हम आए व्यंजन की तरफ। अब व्यंजन में भाई देखना है, व्यंजन में देखना है आपको ये है। अच्छा, व्यंजन की परिभाषा आपसे पूछते पेपर में तो आप कैसे इसको देंगे? ठीक, तो व्यंजन होता है भैया स्वरों की सहायता से। ठीक, व्यंजन बोले जाते हैं। इतनी अच्छे से बात याद रखना, जो व्यंजन हमारे होते हैं ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं भाई साहब। तो आपके सामने लिखे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन, पेपर में स्पर्श व्यंजन आया, बच्चे ने रट लिया कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक, वो नहीं है। आपसे घुमा के पूछना चाहेगा, अपनी वो लैंग्वेज कठिन करना करेगा तो क्या करेगा? पूछ देगा वर्गीकरण व्यंजन भैया कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन और वर्गीकरण एक ही बात है। ठीक है,
खाली उन्होंने अपने शब्दों को सिर्फ घुमाया है, आपको पेपर कठिन करना है, बनाया उन्होंने, ठीक है। तो देखना है स्पर्श व्यंजन जो वर्गीकरण है, ठीक, इसको हम का वर्ग से लेकर प वर्ग तक कहते हैं, ठीक। यानी का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 आते हैं, का, खा, गा, गा, अंगा, ठीक। यानी 5 वर्ण जो हमारे क्या होते हैं? का वर्ग में होते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है इसी में चा वर्ग आएगा, ठीक है, फिर हमारा टा वर्ग आएगा, फिर ता वर्ग आएगा और पा वर्ग आएगा। यानी 5 वर्ग से 5 कितने हो जाएंगे? 25। पूछेगा आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या भैया कितनी होती है, तो आपको बहुत अच्छे से आंसर देना है कि 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को और हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे कह सकते हैं कि इसे हम अर्ध व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब भाई साहब देखो अर्ध व्यंजन कौन कौन से हैं? अर्ध व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला और वा। ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। आपसे पेपर में पूछ दे कि पूर्णतया अर्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पूर्णतया अर्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो भैया आपको आंसर बहुत अच्छे से देना है। या और वह हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णतया अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। अब सीधा सीधा पूछे कि अर्ध व्यंजन कितने होते हैं, आपको चारों आंसर दे देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात चर्चा करते हैं उष्म व्यंजन किसे कहते हैं या कितने होते हैं, ठीक। तो उष्म व्यंजन आपको बहुत अच्छे से पहचानना है कि उष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। भाई साहब 4 होते हैं, सा, सा, हा। ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? इसे भैया संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी इन व्यंजनों को पढ़ने से घर्षण होता है, इसकी वजह से वायु क्या निकलती है? गर्म निकलती है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त व्यंजन या कह सकते हैं संयुक्त अक्षर। बात एक ही है, ठीक है। तो अब बात चर्चा करेंगे संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भैया छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब पूछा जाता यूपीएसआई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि छा किन 2 वर्णों से मिलके बनता है, तो भाई साहब आंसर देना है का प्लस सा से हमारा क्या बन जाता है? छा बन जाता है। त्रा कैसे बनता है भाई साहब? ता प्लस रा मिलके त्रा तैयार हो जाता है। ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा प्लस इया बन के हमारा ज्ञा तैयार हो जाता है। स्रा भैया सा प्लस रा मिलकर के स्रा तैयार हो जाता है। इतनी बात अच्छे से याद रखना है। जो पहला हमारा वर्ण बनता है का प्लस सा, यानी हलंत जो होगी सिर्फ पहले वर्ण में ही होगी, ठीक, दूसरे वाले वर्ण में गलत नहीं होगी। ऑप्शन क्या होगा? पेपर में पूछ देगा कि छा का क्रम कैसे बनाया, कैसे 2 वर्णों से बनता है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे होगा का प्लस सा, दूसरा ऑप्शन होगा का प्लस सा, ठीक है। एक में हलंत होगी और एक में हलंत नहीं होगी, तो गलती ना करें, पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला राइट हो जाएगा। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक, या इसे हम न्यून व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब होते भैया कौन कौन से हैं? उच्छिष्ट व्यंजन जो हमारे होते हैं डा और ढा, इसमें सिर्फ बिंदी रख देने से इसका नाम उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हो गया, ठीक। यानी इनको पढ़ने से आपकी जीभ जो है झटके के साथ ऊपर जाएगी और झटके के साथ नीचे आएगी, इसलिए इसका नाम उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या कहा जाएगा। अब आजकल जो पेपर बनना उसमें पूछा जाएगा भैया न्यून व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यही दोनों अक्षर बता देने हैं। अब जब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको ये देखना है, ठीक। क्वेश्चन भाई साहब इस टाइप से बन जाते हैं, पूछ देता है कि भैया मूल स्वर कितने होते हैं, ठीक है, या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, या अल्प स्वर कितने होते हैं। परेशान नहीं होना है, कितने आंसर देना है? 4 होते हैं। 4 मैंने आपको दिखा दिया है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ देगा कि भाई साहब मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? तो मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो भाई साहब 33 होते हैं। अब आपको परेशान करना होगा, पेपर में क्या करेगा? 25 ऑप्शन होगा, 33 होगा, 39 होगा और 52 होंगे, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आपको सोचना है कि किस लैंग्वेज में वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछ रहा है कि मूल व्यंजन पूछ रहा है। जल्दी से जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है।
तो मूल व्यंजनों की संख्या भाई साहब हमारी कितनी होती है? 33 होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि 33 कैसे का आप क्लियर करेंगे, 33 कौन कौन से होते हैं? तो भाई साहब एक नज़र हम व्यंजनों पे चलते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन या वर्गीकरण व्यंजन यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, इनकी भाई साहब संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं। ठीक, तो 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे हो गए अंतःस्थ व्यंजन और 4 हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। अब आपसे पूछ देगा कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो भाई साहब आप ऐड कर लेंगे कि मूल व्यंजन हमारे कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, 25 4 29, ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं 4, तो 29 में 4 ऐड करेंगे तो भैया कितने हो जाएंगे? 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या पूछे बहुत आसानी से दे देना है, कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। अभी थोड़ी देर आपने पहले बताया कि भैया स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं, जो मैंने आपको सामने दर्शा दिया है कि स्पर्श व्यंजन पूछे या वर्गीकरण व्यंजन पूछे, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं। अब पूछ देता है पूर्णतया अर्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो परेशान नहीं होना है, आप तुरंत जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन श्रेणी में, वहां पे देखेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन हमारे कौन होते हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 कहलाते हैं। अब 4 में से देखो पूर्णतया अर्ध व्यंजन कौन कहलाते हैं, तो भाई साहब गलती नहीं करना है, बहुत सोच के आंसर देना। या, कामा, वा, ये हमारे 2 व्यंजन ऐसे हैं जो पूर्णतया अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला भाई देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भाई साहब हमारे कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या पूछे तो 4 होते हैं। अब पेपर में आपको पूछना होगा, घुमाना होगा, इसलिए आपको ऊष्म व्यंजन आपको याद दिला रहे हैं। जैसे वहां पे होगा का, पा, चा और वहां पे एक सा दे देगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने बना देगा, ए, बी, सी और डी। अब पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें स्पर्श व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है। जब भैया आपको ये चारों अच्छे से याद होंगे तभी तो वहां पे पेपर में खोपड़ी में छेद कर पाओगे, है ना ऐसा। ठीक है, तो आपको इतनी बातें अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, तो उच्छिप्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैंने ये चीज आपको क्लियर करा दी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यदि पूछेगा नए हिसाब से तो पूछ देगा कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर मैंने आपको बताया है दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो संयुक्त स्वर पूछे तो भैया आंसर बहुत आसानी से देना है, 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। इनको अच्छे से याद रखना, पूछ सकता है पेपर में, कहीं भी पूछ सकता है कि ओ जो भैया हमारा है किन 2 स्वरों से मिलके बनाया गया है। तो बहुत सोच समझ के आंसर देना। आ प्लस उ मिलके हमारा क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। मैंने आपको चारों दर्शा दिया है, अब चारों को देख लेना है कि कैसे आपको यहाँ पे करना है। संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं भाई साहब? 4 होते हैं। अब पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, संयुक्त स्वर भी हमारे 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं भाई साहब? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्रा। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की है कि छ हमारा किन 2 स्वरों से, व्यंजनों से मिलकर तैयार होता है? का प्लस सा। तो आपको याद रखना है, इनकी संख्या पूछे तो 4 होते हैं भैया। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके सामने लिखे हैं, मैंने बताया आपको 2 होते हैं। इससे हम न्यून व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, पूछा जाता है पेपर में कि भैया लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर क्या देंगे? लेखन के आधार पर यदि स्वरों की संख्या पूछे तो आपको आंसर देना है 13। हमारे स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं लेखन के आधार पर। अब पूछ देगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो भाई साहब आंसर देना 10 या 11। अब एक विशेष बात याद रखना, पेपर में, ऑप्शन पेपर में यदि वहां पे 11, 13, 12, 9 ऐसे करके ऑप्शन होंगे, पूछ देगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भाई साहब क्या देंगे? 11 टिक करेंगे। यदि 11 ऑप्शन नहीं है तो आप फिर 10 को टिक कर सकते हैं, मगर कंडीशन याद रखें कि लेखन के आधार पर पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है। ठीक, अब पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भैया बहुत अच्छे से आंसर देना है, कितने होते हैं?
52 होते हैं। गलती मत करना, दोबारा फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, गलती मत करना, आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है। मैं आज अपनी क्लास से यहीं तक विराम देता हूँ, ठीक, अगली क्लास अगले नेक्स्ट दिन चलेगी, ठीक है।